दिमाग में ना शॉर्ट सर्किट हो गया है और दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अब ये बंद करे भी क्यों ना, जब आपके 6 साल के मेहनत को कोई आपसे चुरा ले, आपसे छीन ले जाए और उस पर आपका जो मालिकाना हक है वो नहीं रहे, और वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो चैनल कि वो ही आपका रोजी रोटी चला रहा है, उसी से आपका पहचान बना हुआ है, उसी से आप अपने संस्था को चला रहे हैं, 5 लोगों को भी साथ रख रहे हैं, उनके लिए भी वो खाना देने का काम कर रहा है। लेकिन आज हमारा खाना छीन लिया गया है, हमारा संपत्ति हमसे दूर हो गया है और सपोर्ट मार्केट से मिल नहीं रहा है। बोला जाता है ना कि छोटे लोगों को हमेशा कुछ चला जाता है, या छोटा यूट्यूबर का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो वो हो सकता है। एज ए टीचर हम लोग परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सपोर्टिव सिस्टम भी होना चाहिए। खैर, मैंने इसलिए ये वीडियो नहीं बनाया है। मेरा दिमाग हैंग कर रहा है और हैंग करने के बाद मुझे कुछ जो सूझ रहा है वो है आप, क्योंकि हमेशा से आप ही सूझे हैं। ऐसे में क्या दिमाग में आना चाहिए, बहुत सारे ख्यालात आते हैं, उस पर छोड़ देते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से ना जूझ ही रहे हैं, संघर्ष ही कर रहे हैं, और अब तो गुस्सा में भी हंसी ही आता है। ये हालत हो गया है। मतलब अब संघर्ष लगता नहीं है कि बहुत बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि बहुत भयानक देख चुके हैं। हालांकि उससे भयानक शायद अभी बाकी था जो अभी चल रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण का एक कविता याद आता है, आप भी सुने होंगे, लेकिन ये सुनाना मेरे लिए अभी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे ना एनर्जी भरेगा और अकेले से मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है। सुनिएगा, और ये आपको भी बहुत मोटिवेट करेगा। और इसके पहले बता दूं, अगर आप अभी अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो सबको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवार को ज़रूर देखिए, क्योंकि बुरे वक्त में यही काम आएंगे, कोई दूसरा काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, सुनिएगा, कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा, तो इसलिए कर्म करते जाओ। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो ये मुझे मोटिवेट करता है, मुझे एनर्जी देता है। आगे जो बोलते हैं वो सुनिएगा। लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे में जितनी धार लगे वो उतना तेज चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तो अपनी ही धुन पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। नदी सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अगर नदी पर्वत में ही रहे तो उसको आदर मिल पाएगा? माँ गंगा का हम लोग आरती कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे? नहीं। तो सेफ जोन से निकलना पड़ेगा, और शायद ये सेफ जोन निकलने का सही वक्त है मेरे लिए, शायद। आगे, हम आदम के बेटे हैं, हम लोग सामान्य व्यक्ति के बेटे हैं। हमारे माँ बाप रेड कार्पेट बिछा के नहीं गए हमारे लिए, कोई IAS IPS नहीं है, सामान्य किसान हैं, किसान से एक छोटा मोटा जॉब लिए हैं। हम आदम के बेटे हैं, हम सामान्य व्यक्ति के बेटे हैं। हम क्यों सोचे राह सफल सरल होगा, हम क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और उस कल का इंतजार में आज हम लोग खपने में लगे हुए हैं। आज समस्याएं जितनी भी विकट हैं ना, उनको संभालने में लगे हुए हैं। बस इस संकट के समय अपनों का साथ चाहिए होगा, और मुझे लगता है कि मेरे परिवार और मेरे क्लास के मेरे छात्रों के अलावा आप भी एक माध्यम है जिनसे हमारा जुड़ाव रहा है। तो सपोर्ट बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, हम लोग ज़रूर आएंगे और ज़रूर चलेंगे और ज़रूर दौड़ेंगे। बस आपका विश्वास चाहिए। हाँ, कल ही मैंने बोला था कि हम लोग ट्विटर पर सपोर्ट सिस्टम चला रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसको रीट्वीट कर सकते हैं, जिससे कम से कम हम लोग इस समस्या का समाधान खोज सकें। और अगर आपका सहयोग मिलता है तो काफ़ी अच्छा होगा। नीचे ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, और हमारे इस चैनल को आप अगर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। आगे इसी पर हम लोग दिखाई देंगे। धन्यवाद।